नमस्कार दोस्तों। कई बार झूठ का सहारा लेने से चीज़ें और भी उलझ जाती हैं, काम और भी बिगड़ जाते हैं। इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी मैं आज आप लोग को सुना रही हूँ। 3 साधु ज्ञान की खोज में हिमालय पहुँचे। रास्ते में लोगों से जो कुछ भी उन्हें मिलता वो खा लेते थे। एक दिन उन साधुओं के पास बस 2 ही रोटी बची थी। उन्होंने ये तय किया कि इस रोटी को कोई नहीं खाएगा और हम ऐसे ही भूखे सो जाएंगे। रात में जब भगवान हमारे सपने में आएंगे और जिसे इस रोटी को खाने का संकेत देंगे वही उठकर इस रोटी को खाएगा। अचानक तीनों साधु रात को उठे और एक दूसरे को अपने सपने सुनाने लगे। पहले साधु ने कहा कि मेरे सपने में भगवान आए थे और उन्होंने कहा कि तुमने आज तक बहुत कठिन तपस्या की है, जिसके कारण इस रोटी पर तुम्हारा अधिकार है, इस रोटी को तुम खा लो। दूसरे साधु ने कहा कि मेरे सपने में ईश्वर आए थे, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि तुम कठिन तपस्या के कारण औरों से श्रेष्ठ हो गए हो, इसलिए इस रोटी को तुम खाओगे। तीसरे साधु ने कहा कि ना ही मेरे सपने में भगवान आए थे और ना ही उन्होंने मुझे दर्शन दिए और ना ही उन्होंने मुझे रोटी खाने के लिए कहा। मेरी नींद तो अचानक रात को भूख के कारण खुल गई और मैं उठकर वो रोटी मैंने खा लिया। तब दोनों को साधु को बहुत क्रोध आया और वो चिल्लाने लगे, ये क्या तुमने रोटी खा ली? हाँ, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तब उस साधु ने कहा कि मैं कैसे बताता, तुम लोग तो गहरी नींद में भगवान से बातें कर रहे थे, भगवान का दर्शन कर रहे थे, मैं तुम लोग को कैसे जगाता? मेरे सपने में मेरे लिए तो ईश्वर ने मुझे भूख की अनुभूति करवाई। मेरे लिए यही संकेत पर्याप्त था कि मुझे उठकर ये रोटी खा लेनी चाहिए। यही ईश्वर का संकेत मेरे लिए पर्याप्त था और मैंने उठकर वो रोटी खा ली। तो इस कहानी से ये सीख मिल रही है कि सहज प्रतिक्रिया हमें सही राह दिखाती है और चीज़ें उलझाने या झूठ का सहारा लेने से काम और भी बिगड़ जाती है। तो मुझे विश्वास है कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी और पूरी कहानी सुनने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।